को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। मेरी आज की बात HHAQ के साथ। सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं और महात्मा गांधी सनातन के प्रतीक हैं। जब अंग्रेजों ने दो जमातों का हिंदू मुस्लिम कराने के लिए और आपस में लड़ाने के लिए 1925 में हिंदुओं को उकसाकर RSS और 1926 में मुसलमानों को मुगलों की तर्ज पर उकसाकर शरिया, ये हिंदुत्व वर्सेस शरिया की लड़ाई चलती रही। 1939 में जिस जमात की, इस्लामिक जमात की आज हम बात कर रहे हैं और भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी के फरमान से अहले बैयत मुसलमानों को समझा रहे हैं, उस जमात में ने 1939 में इसका खंडन किया और अंग्रेजों ने शरिया के सहारे एक युवा कांग्रेसी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनने के लिए उकसाया और इन बदअकीदा लोगों ने
संस्कृति एक माता शबरी की पहचान है। शराबी, जो वहाबी, सनातन संस्कृति नजदी बातिल, महर्षि वाल्मीकि का आधार है। यजीदी जिस सनातन ने बातिल नजदी वहाबी को इकट्ठा किया भारत को जोड़े रखा और है। पाकिस्तान का नारा लगा दिया। लोग धर्म के नाम पर के 1947 में सनातन को देश को करना चाहते तोड़ा दिया हैं। और आइए अब देखते हैं और 1949 में भारतीय संविधान को सनातन विरोधी बयानों को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन पर पीएम मोदी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई परंपरा को मिटाना उनका लक्ष्य। हम सब हैं भाई भाई के सनातनी को विपक्ष से रहना होगा सतर्क, नारे से इनके मंसूबों को करना होगा खत्म। वो कर लिया, पीएम मोदी ने फिर इकट्ठा कर दिया। बताया खमंडिया, कहा मगर नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं। आईएनडीआईए अलायंस का काम 1948 में ही वो सनातन के चिन्ह को दौर की सोच अब भी इंडिया गठबंधन के नेताओं में जिंदा है। पीएम के दिए बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश छीन लिया। की गरिमा के अनुरूप नहीं था बयान। जो पासवान का अजय, कहा इंडिया अलायंस में हाथ में लाठी, कुमार सिर्फ सीएम बनने के लिए। कंधे के नीचे गीता के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और धोती पहन करके एक अनार 100 विमान बिरला मंदिर में कभी एकजुट नहीं हो सकती। उन खुशियों को मनाने के लिए ने आरएसएस को बताया षड्यंत्र, और उस गम को कहा ये सिर्फ अफवाह फैलाने की सोसाइटी। कि यूपी के डिप्टी सीएम उनकी बात को दावा अगले लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने नहीं माना, एनडीए गठबंधन इसलिए देश टूटा। तेलंगाना चुनाव मिलकर लड़े और इन लोगों ने टीडीपी, जनसेना, महात्मा गांधी को एक्टर पवन कल्याण इसलिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशत मारा के खिलाफ कि उन्होंने अनशन किया था मुसलमानों के लिए भी और सब जातियों के लिए घेराबंदी। कि देश को मत तोड़ो हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स और ड्रोन के जरिए और रॉकेट लॉन्चर दाग रही प्रजातांत्रिक तरीके से जो देश बनेगा वो सबके अधिकार समान होंगे। की झोपड़ी से एक कोई शक नहीं, बारूद और बर्तन कपड़े बरामद। डॉक्टर अंबेडकर, कश्मीर में डोगरा प्रिंट का सरदार पटेल प्रदर्शन, अनंतनाग के 3 और अधिकारियों की शहादत पर जताया दुख। जवाहरलाल नेहरू, आतंकी हमले पर केंद्रीय राजेंद्र प्रसाद, बयान, कहा पाकिस्तान को इन सब की हर तरह महानता से पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ शहादत का बदला जरूर लिया जाए। देश नेता शहनवाज हुसैन का बयान, आगे बढ़ता गया। ने पाकिस्तान से बातचीत पर दिया जब जोर, कहा लड़ाई से नहीं आता कुछ कूड़ा जनता भुगत रही है खामियाजा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का निशाना, बाकी रहा ने सेना के तो आरएसएस पर तो कश्मीर में अफसरों की सरदार पटेल जी ने बैन लगा दिया सेलिब्रेशन। और हाशमती खानदान ने शहीद हुए राइफलमैन रवि अहले बैयत के तरीके पर लोगों ने नम आंखों से किया विदा। फैजाबाद हाई कोर्ट में सांसदों को जारी किया व्हिप, 18 से 22 सितंबर तक सदन में मौजूद रहने के सुन्नियत वर्सेस वहाबियत का फैसला करा दिया। असूले। दुर्भाग्य से संसद में अगर हमारा का कार्य नहीं हो रहा। भारत के मुसलमानों का दुर्भाग्य रहा, सत्र में आप आदमी पार्टी यही लोग हावी होते रहे। खाएंगे। संजय इन्होंने संसद के विशेष अफाकुल्ला नेता वृंदा करार, संसद की और कार्रवाई में पारदर्शिता होती है लेकिन सरकार ने मजाक बना रखा है। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को एकता और सद्भावना की अपनी जमात का बता करके अपना वर्चस्व कांग्रेस पर जमा दिया नहीं है कोई स्पर्धा, और भाषाओं को सशक्त करने से अपने देश होगा मजबूत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह, कहा 2000 अकाबिरों चुनाव को लेकर हुई बातचीत। सीएम एकनाथ शिंदे ने जूस पिलाकर मनोज का डेरा तिरंगे का अनशन कराया खत्म। दिल्ली में जमा दिया। आरक्षण का कर रहे थे एक तरफ निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर आया सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ सकेंगे लोग। अपना मरकज़ बना दिया। आज भी अतीक अहमद की पत्नी पर अपनी शौहरत को बयान करने के लिए ये लोग उस बात को भूल गए नदी में बोट हादसा, 10 से ज्यादा कि महात्मा गांधी को किसने मारा लोगों को बचाया गया। और मुसलमान उस बात को भूल गए कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने के वारिसलीगंज में बालू टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते किसको कहा। दो खनन इंस्पेक्टर, एक जवान घायल।
वक्त आगे आ गया। 1990 में कश्मीर में इस जमात ने अपना जलवा दिखा दिया। CBI CID ने इनको मशकूक बता दिया और 1995 में हर स्टेट में इनकी अंजुमनें और मदरसे मस्जिदें अलग हो गई और बरेलवी और देवबंदी के नाम पर ये जुदाई हुई। 2008 में अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा का गठन भी इसी बिना पर हुआ। सुन्नियत के हम दावेदार 766 वोटों से 67 के मुकाबले में विजयी हुए और खान साहब नसीरुल्लाह खान प्रेसिडेंट बने और खाक साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और एक फैसला लिया गया कि बाहर के आने वाले मुल्लाओं और नकली पीरों, जाली उलमाओं पर बैन लगाया जाए। और जब ये हमने प्रस्ताव पास किया तो खुफिया तौर पर हमारा विरोध इतना हुआ कि इन्होंने हर हथियार को इस्तेमाल किया। 2008 में ये गालिब आए और जो हिंदुत्व की पॉलिसी भारत में है कि मज़ारों को, वलियों की निशानियों को, जिन्हें हजूर ने कहा कि जो अगर मेरा दीदार करने के लिए मदीना ना पहुंच सके तो वो मेरी आल के पास जा कर के खैराज अकीदत पेश करें, जिन्हें उर्स कहते हैं। और हमने इनको चालू रखा और 2008 में जो हमारे मरकज़ चंबा का मज़ार, जिसको राजाओं के ख़ानदानी को बचाने वाला दाता कहा जाता है, राजा वीरभद्र सिंह जी को पुत्र देने वाला जमाल का कमाल कहा जाता है, उस मज़ार पर ये जुटू समेत चढ़ गए और डॉक्टर शेख जो है इनके अपोजिशन में अकेला रह गए। ये दोनों अहले बातिल, यजीदी और नजदी वहाबी इकट्ठे हो गए और जो उल्लू थे, उल्लू लफ्ज़ में उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ कि जिनको अभी 2013 के बाद बीजेपी वाले दल्ले और मुल्ले कहते हैं और इनको अपनी तरफ करके उन मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाते हैं जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान की बात करते हैं। जितने भी फैसले 3 साल के लिए मोदी जी ने किए, तो मैं एक सीनियर वाइस चेयरमैन था ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का। मुझे सम्मानित भी किया गया
आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए दीदान जी द्वारा मुझे लीगल ओब्लिक शरी एडवाइज़र का भी दर्जा दिया गया, मगर इन लोगों ने अंदरूनी तौर पर इस्लाम को खोखला कर दिया और अनपढ़ लोगों को उस रास्ते पर चला दिया कि जिसको अलिफ का पता नहीं उसको अमीर बना दिया। और सारी दुनिया में जमीयतुल उलमा हिंद के अकाबिर असद मौलाना असद मदनी, महमूद मदनी और मौलाना साद ने अपना सिक्का जमा दिया और मुसलमानों का नाम कोरोना रखा दिया। अब वो कोरोने वाले तो बेचारे वापस आ रहे हैं, अपने अकीदे को दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने आज की ये मेरी वो है कि जो हमने मेहनत की पीर तरीक़त के नाम पर, यानी एक मैंने अपने दीन का रहबर जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से और आखिरी क़यामत तक भी उन्हीं से इमाम मेहदी पैदा होंगे। एक हसनी पीर साहब, आबिद, आदिल हुसैन जिलानी और दूसरे हुसैनी आबिद हुसैन कादरी, साथ में एक हुसैनी ब्राह्मण की आल से गौस पाक की वजह से दीन इस्लाम लाया शेख, और एक ऋषि गौतम की आल से पठान की आल से गुलाम नबी पठान, इन चार का मैंने एक ऑल इंडिया SSJ से अभियान चलाया। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस बात को हमने अपने अभियान के दौरान, भारत जोड़ो अभियान के दौरान लद्दाख से अनंतनाग, मंटन और किश्तवाड़, ताबरवा और यहाँ चुरा में एक अभियान चलाया था कि अपने अकीदे में वापस आ जाओ और अपने भारत के ताज को मत जलाओ। हमने गवर्नर सतपाल मलिक जी से मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन से मुराद ये थी कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को, इंद्रेश जी को और बेदंती जी महाराज को भारतीय संविधान की धारा 25 और कुरान सूरा नसा की सूरत 62 के अनुसार हमें
अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन करने की इजाजत दी जानी। धारा 370-35A के बारे में जिस वक़्त इन्होंने मेरे खिलाफ इन दोनों जमातों ने, जिन्हें मैं बातिल और वहाबी कहता हूँ, एक अभियान चला दिया कि जो कुछ भी इसने किताबों में लिखा उससे इसने सब मुसलमानों को काफिर बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने राक्षस उनको बताया कि जो साधु के भेष में सीता माता को चोर करके ले गए वो राक्षस थे, सनातनी नहीं हो सकते। और मैंने काफिर उनको बताया कि आकाए दो जहां रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मेरा मुनकर है वही काफिर है। यानी जो हजूर की हदीस को नहीं मानता, उनकी बात को नहीं मानता कि जिसकी जुबान से किसी शरई अहकाम से और दुनियावी काम से पड़ोसी को या दूसरे का मुराद यहाँ दूसरे मजहब के लोगों से है, वो समझे नुकसान पहुँचे तो मुझसे नहीं है। और मैंने काफी तब कहा कि जो नबी से नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस मेरी एक बात जो 370 पर थी, मैं बहुत शुक्रिया अदा किया हमारी टीम ने, सतपाल मलिक जी का। हमें पता है कि हमारे रिश्तेदार भी ये हो सकते हैं, हमारे नज़दीकी भी ये हो सकते हैं, और ये पनाह जो लेते हैं तो हमारे घरों में लेते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान उड़ा करके कहीं नहीं भेज सकता। ये बात मैंने इनके बीच में जब बुरहान बानी के जनाजे में ये बड़ी तादाद में शामिल हुए और नज़ीर बानी की उसमें, तो मैंने इनके शरेआम इनके कैंप में जा कर के एक सवाल किया कि तुम बुरहान बानी को शहीद मानते हो या नज़ीर बानी को? तो इन्होंने बुरहान बानी का साथ दिया। आता कि कुछ जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे खुदा और मेरे अकीदे और मेरे पीर तरीक़त की उनके ऊपर भी अब रहमत नाज़िल हो गई है कि वो भी सही रास्ते पर आ गए हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हों, चाहे उमर हों। गुलाम नबी तो अभी गिटियाँ फेंक रहे हैं, जिनको मैंने कहा कि मोदी जी महान हैं, इन्होंने हमें 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लब जिहाद, धर्म परिवर्तन से निजात दिलाई, जो हमारे नबी ने हराम बताई थी बातें। तो जब मुझे ये मालूम लगा कि मोदी जी को 3 बातों से इतनी नफरत है कि जिस नफरत की वजह से ये 4 सीटों से 400 तक पहुंच गए, वो नफरत है गांधी परिवार, मुसलमान और भारतीय संविधान, जिसने मुसलमानों को भी जीने का हक दिया। अब मैंने इनको उस पिटीशन में ही लिखा था अपनी कि पहला चुनाव तुमने 3 सा से जीता, दूसरा तुमने 3 गा से जीता, और तीसरा तुम अगर 3 वा से यानी विध्वंस से, विनाश से जीतना चाहोगे तो मुसलमानों को करबला का मैदान और सनातनियों को रावण का दहन याद दिलाओगे। सनातन का अर्थ जो ये पार्टी ले रही है
वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने चैलेंज किया कई अपनी ऐप्स में, और मैंने इंडिया टीवी वालों को भी लिखा कि जिस शब्द का या जिस वाक्य का अर्थ नहीं जानता हो आदमी, संधि छेद नहीं करना जानता हो आदमी, तो वो कोई ऐसे आप जिन रेंटेड मुल्लाओं को और रेंटेड एंकरों से धर्म के नाम पर बकवास करा रहे हो, इस बकवास को मत कराओ ताकि देश न टूटे, क्योंकि ये बकवास ही देश टूटने के कगार पर है, लाया है। इतनी जल्दी देश नहीं टूटेगा, मगर गरीब जरूर लूटेगा, गरीब जरूर एक दूसरे को पत्थर मारेगा, क्योंकि वाक़या होना ज़रूरी है जो हमारे अकीदे की किताबों में लिखा हुआ है। आस्था और अकीदा दो बातें हैं। आस्तिक उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान को मानता है, और नास्तिक उसको कहते हैं कि जो उसको नहीं मानता। अकीदा उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानता है, और बदअकीदा उसको कहते हैं कि जो मुल्ला के दीन को मानता है। सनातन का आदम से लेकर के आज तक ये अर्थ है कि वो पैगंबर या संदेशवाहक जिसने उस सर्वशक्तिमान, सबको पैदा करने वाले, सबको पालने वाले की सना को बयान किया कि वो क्या है, अदृश्य ताकत है। और तन का अर्थ है कि वो तन जो पंच तन पाक हैं इस्लाम में, और 5 तत्वों का पुतला कहते हैं वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान। अब जो तन उसकी तारीफ नहीं कर रहा है और अपनी करवा रहा है, तो वो सनातनी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सनातनी अंग्रेजों के वक्त में आज़ादी को, भारत को आज़ाद कराने वाला महात्मा गांधी था। अगर उसको अपने, उसके कातिल को जो अपने साथ बचाता है और उसको उकसाता है, क्या वो सनातनी हो सकता है? क्यों कि इनकी किताबों में तो सनातनी विवेचन था, जिसने राम का साथ दिया, और राक्षस रावण था जिसने अपने भाई को अपने से निकाल दिया। सनातनी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यूसीसी को लेकर के आया, जिसने गुलामों को आज़ाद कराया, रंग और नस्ल पर अपना दावा करने वालों को गलत बताया, और अपने खाने, अपने वस्त्र के कपड़े उतार करके भी दूसरों को दिखाया और लोगों को बताया कि मेरा वो होगा कि जो मेरे अस्वाबों की इत्तबा करेगा। यही बात जब हमने अपने पीरे तरीक़त के जरिए आज हमने भारतवर्ष में ये अभियान चला दिया, तो ये चौंक गए हैं, और मुझ पर भी 3-4 बार मॉब लिंचिंग कराने का या मुझे जेल कराने का हमला करवाया, क्योंकि 3 आदमी जो थे भारतवर्ष में, अभी 3 आदमी जो हैं वो इनके हिंदू बन गए। सनातनी तो मैं नहीं कहूँगा उनको, मगर हिंदू बन गए, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही सनातन मानते हैं। और यहाँ इनके 3 या 4 मुल्ला जो थे वो मुसलमान बन गए, जिनको ये अपना बताते रहे और जिनसे सब कुछ कराते रहे, जो 2022 में हमने हिमाचल में भी देखा और अन्य स्टेटों में भी देखा। जहाँ हमारा फार्मूला सफल हुआ, तो वहाँ कांग्रेस
ने 3 स्टेटों में फतह पाई, और जहाँ एक स्टेट में हमारे दोगलों ने या इनके पालतुओं ने या इनके बी टीम ने धोखा दिया, वह ये सत्ता में आए। अब इनको घबराहट है, और मैंने ऐलान किया था अपने पीरों से कि मुझे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मेरे रिश्तेदार परिवार जिस तरीके से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनके ऊपर पारा 10 में सूरह तौबा की आयत 29 नाजिल हुई कि ऐ मोहम्मद इन काफिरों को कत्ल कर दो। और मुझे हैरानी ये है कि एक सनातनी अगर ये बयान करता है कि मैं काफिर हूँ, हमें कहा कुरान ने कि काफिर है। मैंने ये भी कसम खाई थी कि एक आयत से भी गैर मज़हब को अगर काफिर कहा गया हो तो वो आचार्य या कुरान का कारी मेरे से बहस करे, या आपके जो टीवी आपके बयान कर रहे हैं उनके साथ मेरी बहस कराई जाए। मैंने दीपक जी को भी कई बार लिखा कि मुझे मेरी तो जिस वक्त इनके साथ मेरा एक इंटरव्यू नशर किया तो उस आदमी ने हिम्मत की जो राजेश सूर्यवंशी HPNR हिमाचल प्रदेश, रात के 2 बजे उस आदमी को तंग कर दिया गया कि ऐसे आदमी के आपने ये वो क्यों नशर किया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये तो जो आपने लफ्ज़ कहे बाबरी मस्जिद के बारे में, इसके बारे में तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो ये लोग आपको मार देंगे, इसलिए आप ये बयान वापस कर दो। मैंने कहा ये मेरे 3 बयान उसको बुरे लगे हैं। जिस DSP ने या SP ने आपको कहा वो माता का माल है और वो ऑफिसर नहीं, सरकार का नहीं हो सकता। आप बेधड़क इसको नेट पर चढ़ा दो। आज तक भी वो नेट पर बचती है तो इनको मेरे खिलाफ बयानबाजी करने का मौका मिल जाता है। उसमें 2 बातें जो थी इनको चुभ गई कि मैंने कहा कि आरक्षण जो है वो जाति गणना के बाद होना चाहिए, कि किस जगह पर कितना मुसलमान है, कितना ब्राह्मण गरीब है, कितना राजपूत गरीब है, कितना दूसरे मजहब का गरीब है, उसके मुताबिक आरक्षण होना चाहिए। ना कि हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 65 साल हरिजन के नाम पर एक ही परिवार राज करता रहा और वो करोड़पति है, और बाकियों को कि भाई अब भारत आज़ाद हो गया तो सब वो बन जाओ, आर्य बन जाओ। बाकियों को हाड़ी से आर्य बना दिया। और आज तक ये रिजर्वेशन जो कायम रही, और जो लोग हम 4 त्रिपुरा मुक्ति मोर्चा के सिपाही 1968 से जिन्होंने ये कसम खाई कि हम उस माँ को पूजनीय मानेंगे जिसके लाल को हम विधानसभा में पहुंचाएंगे, जब वक्त आया उस लाल को जो 3 मैंने गिने, मोदी जी केंद्र में, योगी जी यूपी में और जोगी जी चुरा कंस्टिट्यूंसी, जो हमारी 65 साल से शहरदारों के अधीन थी, जिसको आज़ादी कराने की लड़ाई हमने लड़ी। और जब आज़ाद हुई तो मुझे बहुत अफसोस लगा कि वो कट्टर हिंदू बन गया। ऐसे तो हमारे इलाके के मुताबिक तो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि जोगी जो हैं वो मेरे भाई मोहनलाल जी भी जोगी थे।
उनको भी हम ही लाए थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर मुझे अफसोस उनसे हुआ कि जो बातिल मुसलमान ने, यजीदी और नजदी ने औहदे, औरत और पैसे के लिए पूरे हमारे लिंक्स जो हैं, वो रिश्ते जो हैं, वो कश्मीर से सटे हुए हैं। और जितनी भी बीमारियां अगर दीन को लगाई तो वो उधर से लगाई, यूपी से, बिहार से या फिर कश्मीर से। और लगाई किन्होंने कि जो हमारे अकीदे को नहीं जानते और ये नहीं जानते कि कश्मीर जो है वो अकीदे की वजह से ही हमारे साथ है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को तभी मैं कहता हूँ कि जब उनको ये बातें पूछी गई तो उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का बताया, और जिन्ना को ये वक्त मिल गया उनको जवाब देने का कि ये एक जमात का है, जिस तरीके से मुझे भी ये कहते हैं कि ये हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमको तो ये अपनी जमात का मानता ही नहीं। इसलिए इनकी मीटिंगें आजकल भी चल रही हैं, जिन मीटिंगों में ये अब वो नहीं कर सकते जो पहले कर देते थे। क्यों कि जिस वक्त हमने कश्मीर में ये कहा, मेरी अपनी पोती जो थी वो BSc कर गई, तो मैंने इनकी मीटिंग में बैठ करके ये कहा कि मैं अपनी बेटी को, जिस वक्त ओवैसी जी का अल्लाहु अकबर बुर्का पहना करके कॉलेजों में नारा लग रहा था, उस वक्त मेरी बेटी पोती जो थी वो BSc फाइनल में थी। तो मैं जिनके पास मैंने शरण ली, जब मैं वहाँ से वापस आया तो ये दोनों जो बातिल नजदी और नजदी वाबी और ये तीसरा हंसराज की अध्यक्षता में मुझे रास्ते से हटाने की इन्होंने जब कोशिश की, तो तब मैंने मोनिका जी को बताया कि मैं अपनी लड़की को, बेटी को पैंट पहनाना चाहता हूँ और उस पर पिस्टल लटकाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन किया जाए। और मैं सुरक्षा नहीं मानता, क्यों अभी भी मैं अपना जनाजा करवा करके बैठा हूँ कि हो सकता है मेरे घर में आकर के ही ये तीनों विंग में से कोई भी, क्योंकि मैंने मोदी जी महान कहा, और जब इन्होंने मुझे वापस आने का निमंत्रण दिया तो मैंने इनको कहा कि मैं सनातनी हूँ और मैं राक्षस नहीं बन सकता, ना ही काफिर हो सकता हूँ। वापस आने से, क्योंकि मुसलमान से काफिर बनता है और गैर मजहब से वली बनता है, जिनको हम अपने बाप कहते हैं, दादा कहते हैं। मलिक जी ने एक एहसान किया, मैंने उनको एक सजेशन दिया कि हमारी बच्चियां जो हैं इनको पुलिस में प्रेफरेंस दी जाए, और ये इन्होंने जो एक विंग चलाया पुलिस में, तो उसमें 100 लड़कियां उस वक्त भर्ती हुई, और उन बच्चियों के घर में मेरे साथ लेडीज़ थी जिनको मैं माँ कहता था, चाची कहता था, इन्होंने कुछ भी कहा, मगर उनको मैंने बताया कि इन लड़कियों को ये समझाना है, क्योंकि जो उग्रवादियों का सबसे बड़ा तरीका ये था कि वो किसी लड़की को फंसाते थे और उस घर को अपना बना देते थे, घर जवाई बन जाते थे। और पुलिस में करने से ये है कि उन बच्चियों को मैंने उस अपनी महिला उपाध्यक्ष से दौड़ करके, जब मैंने किश्तवाड़ में मैं पुलिस वालों को 10-15 पुलिस वालों को बताया कि आप बेधड़क कश्मीर के लिए अपने गर्दन ऊंची करके जियो, इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ नहीं कर सकते, ये पस्त हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और ये हमें मारने वाले हैं, हमारे दीन को मारने वाले हैं, हमारे अकीदे को तबाह करने वाले हैं। तो उन लोगों ने अपने घरों में भी बातें लगाई। तो मैं ये डोडा में मेरा दौरा था, वहाँ मेरी नानी के जो बुजुर्ग रहते थे उन्होंने मेरी अच्छी इज्जत की। तो वहाँ 2-3 लड़के नाले से ऊपर से आवाज़ लगाती हुई और मेरी गाड़ी खाली कराई कि चाचा आप हमारे घर में चलेंगे। मैंने कहा किस बात के लिए?
कहा जो आपने ये बातें कही हमारे उनको पुलिस वालों को, तो हमें बहुत खुशी हुई। और मैंने कहा बेटे मुझे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी बात का ख्याल करो, आप भी पुलिस में भर्ती हो जाओगी। और वहाँ से कुछ लड़कियाँ भर्ती हुई और जिनमें एक मुल्ला ने, एक मुल्ला की भी औरत थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने भी जब पैंट पहनी तो उसने बुर्का उतार करके पैंट पहनी और वो उसने तलाक दे दिया उसको कि भाई ये तो हमारे दीन से बाहर हो गई है। इनका दीन जो है, इन्होंने दीन बुरके में छुपा लिया, इसीलिए तालिबानी बन जाएंगे, मुसलमान नहीं बन सकते। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मोदी जी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मगर मैं आपको, आप पर मेरा विश्वास उस वक्त उठा, नहीं तो मैं इतना विश्वास करता था कि हद से ज़्यादा, कि जब आपने मेरे मन की बात नहीं सुनी और यहाँ तक कि वोटों के लिए जिस तरीके से आज आप जो मर्जी कह रहे हो वो कहला रहे हो, आप खुद नहीं कहते आप किसी को कि बुरा, आप कईयों को पासमानदा मित्र बन रहे हैं आपके। कोई अब ये बेचारे थोड़े जैसे इनके मदरसों के लिए उसने कोई इशारा नहीं किया, नहीं तो ये जो इनके मदरसे थे तो पहला प्रस्ताव हमने यही दिया था जिस वक्त हमारी अंजुमन बनी थी कि इनके जो मदरसे हैं वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक उसमें बयान करें, न कि अरबी तर्ज पर करें। क्यों कि कई आयतें कुरान की हमको भारतीय संविधान के मुताबिक हैं, कि कुरान में तो लिखा है कि जो चोरी करे उसके हाथ काट दो। यहाँ कहाँ किसके हाथ काटे किसी मुल्ला ने? कुरान में लिखा है, जो मैंने वहाँ उग्रवादियों के बीच में जा कर के कहा था कि कुरान में लिखा है कि जो अपने देश के खिलाफ कोई ऐसा एजिटेशन करता है, नमक यहाँ का खाता है, तो उसका एक हाथ काटो, एक पाँव काटो और उसको उस सरहद में फेंक दो। तो उस सरहद में फेंक भी देना हो तो तब भी वो मार देंगे पाकिस्तानी को, क्योंकि वो तो अब उनका तो दीन ईमान ख़त्म हो चुका है। कि जो था मुसलमान ठगा हुआ जिन्ना ने, वो उग्रवादी बन गया। और जो वो फौज को डराता है और फौज उनके साथ संबंध जोड़ करके सब कुछ कराती है। इसी तरीके से अगर जो हमारा मिशन है ये कामयाब हो जाए तो अखंड भारत दोबारा बन सकता है। पाकिस्तान में भी वो अहले बैत अकीदे का मुसलमान तंग आ चुका है। मियां मार जिसका ब्रह्मा था, जहाँ मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात था, मियां मार रख दिया कि जो मियां कहते थे वहाँ मुसलमानों को, तो वो मार दिया। तो वो भाग करके यहाँ आ गया और उसके लिए यहाँ भी सबको मियां मार ही बना दिया। जो फौज में भी जिनके बाप शहीद हुए उनको भी बता दिया कि ये बाहर से आया हुआ, इनकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है। तो आज मुझे इतना दुख हुआ और मैंने खैराज अकीदत जो है इन 3 जवानों के लिए वो कि मेरा मिशन जो है वो फेल हो गया थोड़ा। फेल क्यों हो गया कि इस गद्दार ने, जिसने इनको शरण दी हुई थी, अगर एक आधा ये गद्दार अभी भी बाकी बचा है, अगर हमारी बच्चियाँ और हमारे लोग और हमारे पीछे तरीक़त पर चलने वाले लोग इनको ट्रेस नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और जो ये क्यों चला दोबारा, ये इन्होंने कहा कि धारा 370 35A हमने हटाई, ये हमने किया, सनातन हमने चलाया, कुछ नहीं चलाया इन्होंने। धारा 370 हमारे अहले बैत ने हटाई, क्योंकि मैंने सवाल किया था कि मैं एक पढ़ी लिखी बच्ची को कश्मीर में शादी करना चाहता हूँ उसकी, क्या तुम उसके बच्चों को ये अधिकार दोगे कि जो उसके बाप की ज़मीन है उसके नाम पर कराओगे? तो वो था 370 कि अगर हम जाएं कश्मीर में और हमारी बच्चियां जाएं कश्मीर में, हमारी बहनें जहाँ में हमारे 15-20 रिश्तेदार वहाँ रहते हैं और उनके जो औलाद है वो अपने बाप के हकदार नहीं थी धारा 370 की वजह से, क्योंकि बाहर का आदमी हो चाहे औरत हो, उसको उस ज़मीन को अपने नाम पर। जब धारा 370 हटी तो उसके बाद हमारे कई लोग दावत कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते दे रहे हैं। तो ये इनका काम नहीं है,
ये मैं एक बार फिर निवेदन करूँगा दीपक जैसे पत्रकारों की और राजेश सूर्यवंशी जैसे पत्रकारों ने कि उन्होंने एक मेरी वीडियो इंटरव्यू की वेदंती जी महाराज के साथ नशर की तो मुझे शहादत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और दीपक जी अगर एक आधी वीडियो आप भी नशर कर देंगे तो जैसे ही इनके करा रहे हैं, इनके पास मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर जिस मिशन को हमने चलाया हुआ है वो आले रसूल के कदमों का मिशन है, उस मिशन के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है आदमी, वो अपने दीन को और अपने अकीदे को नहीं छोड़ सकता। तो अगर कोई पत्रकार, कोई एंकर अगर मेरे किसी इंटरव्यू को पेश करना चाहिए, सनातन के बारे में करना चाहता हूँ मैं। आप इस्लाम तो शांति का पैगाम है और ये तो मुकम्मल हो चुका है लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर। क्यों कि जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मगर मैं बर्दाश्त इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कर रहे हैं, ये झूठ है। अब हिंदुस्तान में कोई सनातनी ही नहीं रहे। अगर कोई राजीव गांधी, सनातनी तो सबसे बड़ा सनातनी तो इंदिरा गांधी थी, सबसे बड़ी सनातनी तो सोनिया गांधी थी। इंदिरा गांधी ने जिस वक्त इसको साड़ी पहनाई लाल रंग की और सिंदूर लगाया, आज तक उसकी साड़ी नहीं उतरी। देखा कभी सोनिया गांधी को किसी ने पैंट पहने हुए? मगर इन लोगों ने, जिनके मुंह में शर्म नहीं है, उन्होंने उसको इटालियन जर्सी तक के लफ्ज़ों से नवाजा। जो राहुल महात्मा गांधी के नाम पर तपस्वी बन गया, उसको कह रहे हैं कि तुमने नेहरू से अपना नाता क्यों नहीं जोड़ा। नेहरू से जोड़ोगे तो तब मैं और आपको एक इतिहास बताऊंगा कि नेहरू भी उस खानदान से ताल्लुक़ रखता है जिस खानदान ने, गाजी खानदान ने अपना एसपी का तकमा फेंक करके अंग्रेज के माथे पर मारा था। जब ये ऑर्डर किया गया था कि जो भारत माता की जय करता है उसको देखते ही गोली मार दो, उस खानदान से नेहरू। मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, मुसलमान लगाया हुआ ये दूसरी आंख है भारतीय संस्कृति की। मोदी जी, पास मांझा से कुछ नहीं मिलेगा। ये पास मांझा तो वो है जो मुगलों के ज़माने में एक पैग के लिए मुसलमान बन जाते थे, एक औरत के लिए मुसलमान बन जाते थे। और जिनको आप अभी बताते जैसे इन्होंने राज चलाया, बदनाम कराया, यूपी को भी बदनाम कराया, बड़े तारे बने हुए हैं। और जिन घरों में अय्याशियाँ हो रही हैं वो बड़े मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं। इसी तरीके से मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी से एक सूत्रीय के प्रोग्राम के बारे में पूछा था कि हज कमेटी का जिसको तुमने अध्यक्ष बनाया, मेरे एक सवाल का जवाब दिला दो उससे कि हज कैसे किसे। वक्फ बोर्ड का जिसको तुमने अध्यक्ष बनाया उससे एक बात सवाल का जवाब कर दो कि वक्फ की हुई जायदाद क्या अमीर पर उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। यहाँ तक हजूर का हुक्म था कि अगर तुमने किसी चीज़ को वक्फ कर दिया, उसका हक अगर फितराना तुम अदा करते हो तो उस फितराने का हकदार तुम्हारा नज़दीकी रिश्तेदार है जो गरीब है। अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब नहीं रहा तो फिर तुम्हारा पड़ोसी है जो किसी मज़हब का भी हो, वो है करोड़ों अरबों के ज़कातें और वो खा रहे हैं यहाँ आकर के, और हराम जायदाद से कुछ मदरसे बना रहे हैं यहाँ और कुछ मस्जिदें बना रहे हैं और उनसे तकरीर करा रहे हैं कि अल्लाहू अकबर। और जो सनातनी बन करके 3-3 साल की लड़कियों से, सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, 3-3 साल की लड़कियों से बलात्कार किया, हरिजन लड़कों का वटीबरे तोड़ दिए बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार से, और नंगा नचा दिया मणिपुर में औरतों को, और उस पर खामोश बैठे हुए हैं और स्टेजों पर जा करके अपने आप को सनातनी कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई शक नहीं, तुम हैं ही हिंदू, क्योंकि तुमको हिंदू बनाया ही मुगलों ने था और अंग्रेज़ों ने था।
जिस तरीके से उन्होंने हमारा वो किया, शोषण किया था, उस तरीके तुम भी कर रहे हो। जितने तुम्हारे ये ईडी सीडी जो हमारे पीछे तुमने लगाए हुए हैं, तो वक्त जब तक मौत नहीं आएगी, ये मुकर्रर हैं 3 चीज़ें खुदा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, अभी तो मैंने ये इसलिए बताया कि अल्लाह तबारक तआला उनको जो अभी हमारे इशारा दिया है इन्होंने, अगर अभी ये जहाँ उग्रवादी ठहरे हैं मुसलमानों के घर में, और अगर हमारा कोई मुसलमान उसमें शहीद ना होता तो आज ही नारा लग जाता कि ये मुसलमान जो हैं वो गद्दार हैं। मगर खुदा उस हुमायूं भट्ट को जन्नत में जगह दे और उनके 2 शहीद साथियों को स्वर्ग में जगह दे, जिन्होंने हमारा नाम सिखों का भी और मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी फिर जिंदा कर दिया। जिस तरीके से इनके वीर सावरकर अंडमान निकोबार से माफ़ी मांग करके वापस आए थे, और हमारे शेर अली पठान अपनी लॉर्ड लियो को मारकर अपनी गर्दन से फांसी का फंदा लगा करके भारत को ये बताए थे कि मुसलमान जो है वो आज़ादी की जंग में अव्वल से लेकर के आखिर तक आ गए। मगर ये फूल चढ़ा रहे हैं सावरकर जी की मूर्ति पर और गोडसे जी की मूर्ति पर, और गाली दे रहे हैं महात्मा गांधी को, और अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। बेशक तुम्हें हिंदू बनना मुबारक हो, और हमें सनातनी बनना। मैं सबसे बड़ा सनातनी आदम से लेकर के आखिरी तक जो इंसान पैदा हुए उनको सनातनी कहता हूँ। और इंसान और हैवान में सिर्फ धर्म का ही फ़र्क है। जिसको धर्म की परिभाषा ना आती हो तो ज़रूर सवाल करे HHAQ पर। खुदा फतेह याब करे हमारी फ़ौज को और कामयाबी दे, और उन बच्चियों को भी जिन्होंने ये किया था, जो ये गद्दार जिसने अपने घर में ठहराए थे, उस घर में भी ऐसी बच्ची पैदा कर दे कि जो इसका नाम बता देती कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है। तो इंशाल्लाह हमारा ये अभियान 2024 तक जारी रहेगा। ना हमको कोई मार सकता है, ना हम मरने से डरते हैं, क्योंकि हम हुसैनी ब्राह्मणों की औलाद हैं। जिस तरीके तुमने ब्राह्मणों को वहाँ से भगाया था, उस तरीके से हम ब्राह्मणों को वहाँ बसाएंगे इंशाल्लाह। मोदी जी बहुत अच्छे काम किए आपने, मैं आपके कामों की सराहना करता हूँ। मगर 3 बातें जो आप कर रहे हैं ना, उनसे अब कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके पास इंडिया हमारे पास आ जाएगा और टीवी आपके पास रह जाएगा। टीवी का और भी मैं ना जो डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो वो पूछ लेना किसी से। ये टीवी रहेगा, क्योंकि गमगीन हो जाओगे आपकी। हम तो सनातनी थे, हम तो हिंदू थे, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? कोई वोट नहीं देगा। 22 करोड़ मुसलमान जो है अहले सुन्नत वल जमात की अतायत करेगा, पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके पर चलेगा। जिस तरीके से पीराने पीर जनाब दस्तगीर ने बताया उसी तरीके से करेगा। जिस तरीके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने बताया उस तरीके से कहा, जो उन्होंने कहा हम भी कहते रहेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत।